Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. And as you all know that we are doing rights of an outgoing partner, right? Rights of an outgoing partner, and in last session we covered the right to carry on the competing business. जो हमारा आउटगोइंग पार्टनर होता है उसके पास कंप्लीट राइट होता है कि वो जिस फर्म से निकला है वैसा ही सेम कॉम्पिटिंग बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है। बट अगर पार्टनर्स और उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बच्चे दैट इज सुप्रीम और वही फॉलो होगा। ओके, सो दैट रेस्ट्रिक्शंस या जो भी वो राइट है दैट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। सेम वे द नेक्स्ट राइट इज योर राइट टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। मीन्स ऐसे प्रॉफिट जो पार्टनर जो है वो फर्म से अलग हो चुका है, बट कुछ ऐसे राइट्स जो फर्म से अलग होने के बाद जो प्रॉफिट्स एक फर्म ने एंजॉय किए हैं क्या उसमें भी कुछ शेयर उस आउटगोइंग पार्टनर का है, तो वो हम डिस्कस करेंगे क्या उसमें उसका राइट बनता है उसको शेयर करने का। दैट इज गिवन इन योर सेक्शन 37। सो बेसिकली दीज आर द शेयर या दीज आर द राइट्स, दीज आर द प्रॉफिट्स दैट आर मेड बाय द firm after the person is keys to be the partner of that firm। मीन्स उसके जाने के बाद वो प्रॉफिट्स एक फर्म ने कमाए हैं और क्या उन प्रॉफिट्स में आउटगोइंग पार्टनर का हक है या नहीं, दैट वी विल सी। सो बेसिकली बच्चे सेक्शन 37 हमें क्या कहता है, लेट्स रीड। This right arises when a partner ceases to be a partner of the firm। जब एक पार्टनर एक फर्म का पार्टनर नहीं रहता है मीन्स ही बिकम्स एन आउटगोइंग पार्टनर, ये राइट तभी अराइज होता है सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स का राइट। एंड समटाइम्स क्या होता है बच्चे, द शेयर ऑफ डैश पार्टनर, शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर मीन जो पार्टनर उस फर्म को छोड़कर जा रहा है या जो पार्टनर उस फर्म से अलग हो चुका है, जो उसका शेयर होता है, शेयर किस चीज में, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज नॉट इमीडिएटली पेड टू हिम। वो एकदम से उसको नहीं दिया जाता, मीन्स कह देते हैं कि धीरे धीरे आपका शेयर आपको मिल जाएगा, है ना। ये बहुत जगह होता है, आपको फर्म एकदम से सारी चीजों का अकाउंट्स को क्लोज नहीं कर सकती। सो बेसिकली क्या है, समटाइम्स द शेयर जो आउटगोइंग पार्टनर का है इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म दैट इज नॉट इमीडिएटली पेड टू हिम, तो उसको एकदम से तो दिया नहीं जाता। तो इसमें क्या होगा कि जो उसको वो शेयर एकदम से नहीं दिया गया, क्या उस शेयर में उसका बाद में हक बनता है। सो दैट इज योर सेक्शन 37 सेज, एंड इट सेज दैट फर्म में डैश द बिजनेस, दैट इज फर्म में कंटिन्यू द बिजनेस। जो फर्म होती है दैट वो फर्म अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखती है विदाउट द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। मीन्स जो आउटगोइंग पार्टनर एंड अदर पार्टनर्स के बीच में जितने भी अकाउंट्स हैं अभी उनको सेटल भी नहीं किया है और फर्म अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख रही है। तो भैया जब आप उस पार्टनर की, जो पार्टनर निकला है उसकी प्रॉपर्टी को भी इंजॉय कर रहे हो, जो उसको आपको देना था अभी आपने उसको दिया भी नहीं है और स्टिल आप उसके ही राइट्स को एंजॉय कर रहे हो, उसके शेयर को एंजॉय कर रहे हो, तो आपको बाद में तो वो उसको देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट दीजिए या उसका शेयर दीजिए, है ना। सिंपल सी बात है कि आप अगर कहीं से आ रहे हो और आप अपने उस शेयर को या अपने शेयर को कंप्लीट लेकर नहीं आए हो, किसी पर्सन के पास छोड़ आए हो और वो पर्सन उस शेयर से और प्रॉफिट कमाता है, तो आपका तो उस प्रॉफिट में हक बनेगा ही बनेगा। आप कहोगे भैया आपने मेरी सामान से अपना पैसा बनाया है, मेरे शेयर से ही आप अपने पैसे बना रहे हो, तो मेरा शेयर मुझे लौटाओ और मेरे शेयर पे जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया वो भी मैं लूंगा। यही राइट है जो आपका सेक्शन 37 में दिया गया है। So what firms do? Firm continue the business without the final settlements of the account. And in such a case, जब ये ऐसा केस आ जाता है बच्चे, सेक्शन 37 हमारा एग्जिस्टेंस में आता है। एंड सेक्शन 37 सेज ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इट सेज कि आउटगोइंग पार्टनर के पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस क्या है, मींस अगर उसका हक उसको तुरंत नहीं दिया गया है, उसका शेयर उसको नहीं मिला है, तो उसके पास दो हक हैं। क्या हक है, ध्यान से सुनना है। First, to claim such dash of profits, means to claim such share of profits। वो ऐसे प्रॉफिट्स को डिमांड कर सकता है that are made since he ceased to be a partner। जब से वो पार्टनरशिप से अलग हुआ है तब से लेके
जब तक उसको उसका शेयर नहीं मिला है, ही कैन क्लेम सच शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट आर मेड सिंस ही कीज टू बी अ पार्टनर। बट वो प्रॉफिट्स जो होने चाहिए, जिस शेयर को वो डिमांड कर रहा है, दैट प्रॉफिट इज मेड फ्रॉम दी, कहाँ से बने हैं, मेड फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर की प्रॉपर्टी से बने हैं, दैट आर मेड फ्रॉम द यूज ऑफ पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। मींस पार्टनर की जो प्रॉपर्टी थी जो उसको नहीं दी गई, उसे ही यूज करके वो प्रॉफिट्स बनाए गए, उन प्रॉफिट्स को वो क्लेम करेगा। ठीक है, या तो ये ऑप्शन है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ही कैन क्लेम इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितने पे, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। राइट बच्चे, 6% पर एनम पे वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, किस चीज पे, ऑन द अमाउंट ऑफ द शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जितनी भी प्रॉपर्टी वो छोड़ के आए उस पर अपना इंटरेस्ट क्लेम करेगा। भाई मेरी दीजिए। ऑल राइट, बिल्कुल साफ साफ बात है, जायज बात है। बट अगेन दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एंड द आउटगोइंग पार्टनर, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा। तो ये चीजें हमेशा याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक एक्सेप्शन लेकर चलता है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट वेयर द रिमेनिंग पार्टनर्स, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स ने उसके शेयर को परचेज कर लिया है, कह दिया है भाई हम खरीदते हैं तेरा प्रॉफिट, मींस जो तेरी प्रॉपर्टी बनती है, सपोज कीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए कि ये फर्म की प्रॉपर्टी है, राइट, प्रॉपर्टी है, और इसमें 4 पार्टनर्स थे, ए बी सी डी, और डी का कौन सा पार्ट आता है, ये, और डी अब हट गया है, ठीक है, वो ही कीज, वो कहता है इस मेरी प्रॉपर्टी को मुझे दीजिए, ठीक है, जो भी ये प्रॉपर्टी मुझे दीजिए। अब क्या करते हैं, ए बी सी उसके इस पार्ट को खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, और डी को पैसा दे देते हैं बदले में, कि तेरी प्रॉपर्टी के नाम का ये पैसा है, ये ले। मीन्स हमने तेरी प्रॉपर्टी खरीद ली है, क्योंकि हम इसको अलग कर नहीं सकते, एंड इन रिटर्न ऑफ दैट वी आर परचेजिंग एंड वी आर पेइंग यू मनी। सो हेयर इट्स, बिल्कुल साफ साफ बात है बच्चे, बहुत क्लियरली है, दैट दे हैव परचेज द शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। तो यहाँ पर अगर उन्होंने जब परचेज कर लिया होगा, तो जो ये राइट अभी जस्ट वी रेड इन सेक्शन 37, कि या तो वो शेयर क्लेम करेगा या वो इंटरेस्ट क्लेम करेगा, दैट इज कंप्लीटली लॉस्ट। यहाँ पर वो राइट जो है अब उसका लॉस्ट हो जाएगा। नाउ ही कैन नॉट क्लेम, बिकॉज उसकी जगह उसको परचेज मनी मिल गई है, ठीक है ना, उसको परचेज करके उन्होंने पैसा पे कर दिया, नाउ ही कैन नॉट क्लेम हिज प्रॉफिट्स, right? So this is your section 37, very very important, and I hope you understood it, that right to share the subsequent profit until and unless, जब तक आप आउटगोइंग पार्टनर को उसका पूरा अकाउंट बैलेंस करके नहीं दोगे, सेटल नहीं करके दोगे, उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं दोगे, वो तब तक अपनी प्रॉफिट प्रॉपर्टी से जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसको क्लेम करेगा। भैया ये जायज सा रूल है, दुनियादारी की बात है, वो अपना पैसा लेगा ही लेगा। Okay, so with this is over. I hope you enjoyed section 37 of Indian Partnership Act. In next session, we will discuss the next right. Till then, have a good day. Thank you.